अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार रात अपने संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया कि वो अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने संसाधन और सैनिकों से अफगानिस्तान की बहुत मदद की। अब यह अफगानिस्तान के लोगों को तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, इसलिए उन्हें आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। जो बाइडेन ने कहा कि मैं अपने देशवासियों को अब और ज्यादा गुमराह नहीं करूंगा। मैं उनसे यह नहीं कहूंगा कि यह लड़ाई बस कुछ ही दिन में खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि यह फैक्ट नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अचानक हालात बदले, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counter-terrorism, not counter-insurgency or nation. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर तालिबानियों के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने का समर्थन किया है। इमरान खान ने यहां तक कहा है कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है। इमरान खान ने यह भी कहा कि समानांतर शिक्षा प्रणाली की वजह से अंग्रेजी स्कूलों में आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दूसरों की संस्कृति पनप गई। इमरान खान के भाषण में पश्चिमी दर्शन के खिलाफ रोष साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि जब आप किसी की संस्कृति को अपनाते हैं तो आप इसे श्रेष्ठ मानते हैं और आप इसके गुलाम बन जाते हैं। उन्होंने कहा, यह मानसिक गुलामी की एक प्रणाली बनाता है जो वास्तविक गुलामी से भी बदतर है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो चुकी है। उसके मजबूत होने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे गुट भारत की चुनौतियों को और बढ़ाएंगे। तालिबान के सत्ता में आने का अर्थ है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की भूमिका बढ़ जाएगी। भारत की भूमिका सिमट जाएगी। भारत के लिए अफगानिस्तान काफी मायने रखता है। तालिबान के सिर उठाते ही कश्मीर में सुरक्षा संकट बढ़ जाता है। पाकिस्तान की तालिबान से नजदीकी होने से भारत के हितों को नुकसान होने की स्वाभाविक गुंजाइश रहती है। अफगानिस्तान में पिछले दशकों में भारत की ओर से किए विकास कार्यों को बचाना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। खतरनाक तालिबान लड़कों के बाद मॉडल टैंक से लेकर ड्रोन समेत एक के बढ़कर एक हथियार हैं। इतना ही नहीं, इन तालिबानियों ने अमेरिकी सैनिकों के छोड़े हथियार तक पर भी कब्जा कर लिया। तालिबानियों के पास 13 मोटा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, असॉल्ट राइफल, लाइन गन शीन, माइन प्रोटेक्टेड ट्रक, ड्रोन, बैटल टैंक जैसे आधुनिक हथियार मौजूद है। जानकारों का कहना है कि हथियार के मामले में तालिबान अत्याधुनिक हथियारों, टैंक, ड्रोन आदि से लैस है। तालिबान को पाकिस्तान से भी हथियार मिलते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के मद्देनजर अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई और कहा, वहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे डर के साए में जी रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारत सरकार ने कहा है कि हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए समय समय पर सलाह जारी करते रहे हैं, जिसमें उनकी तत्काल भारत वापसी का आह्वान भी शामिल है। हमने आपातकालीन संपर्क नंबर प्रसारित किए थे और समुदाय के सदस्यों को भी सहायता प्रदान कर रहे थे। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी भी कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वापस आना चाहते हैं और हम उनके संपर्क में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां रहने वाले हिंदू और सिखों ने अब मंदिरों और गुरुद्वारों की शरण ली है। वे बुरी तरह सहमे हुए हैं। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सीमित परिवार की अवधारणा को कानूनी जामा पहचाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया, जिसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की अहम सिफारिशें भी शामिल हैं। 2 बच्चों वाले परिवार को सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं के लाभ से लेकर पदोन्नति की हिमायत की गई है, जबकि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति में प्रतिबंध होगा। उत्तर प्रदेश शासन ने 3 IPS अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। इनमें गाजियाबाद और मुरादाबाद जिले के कप्तान बदल दिए गए हैं। ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार गाजियाबाद में DI अमित पाठक को DGP मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं पवन कुमार को अमित पाठक की जगह गाजियाबाद SSP पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इनके अलावा बबलू कुमार को मुरादाबाद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इन तीनों अफसरों को तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण करने निर्देश दिया गया है। लखनऊ के लोहिया संस्थान के हॉस्टल में बेसुध मिला छात्र, लोहिया संस्थान के SC राय छात्रावास की घटना, छात्र के फांसी लगाकर खुदकुशी की दी सूचना, छात्र को बेसुध हालत में लोहिया में कराया भर्ती, उपचार के बाद छात्र की हालत खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक मारुति वैन को सामने से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मारुति वैन के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में अर्टिगा कार में सवार पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा के बेटे और उनके 2 दोस्त भी हैं।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रामपुर के जिला जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए यूपी सरकार से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। जवाब दाखिल होने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में कभी भी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों की घोषणा हो सकती है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को ऐसे संकेत दिए हैं। आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी शिमला को इस संबंध में पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का पहले चरण का निरीक्षण कर लिया है। सूत्रों के अनुसार कोविड के कारण उपजी परिस्थितियां सामान्य रहीं तो 20 अगस्त के बाद कभी भी उपचुनावों का ऐलान हो सकता है। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। चलेगी नहीं चलेगी, नौजवान विरोधी एक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिला विरोधी एक सरकार नहीं चलेगी, महिला विरोधी एक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पिछड़ा विरोधी एक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अल्पसंख्यक विरोधी एक सरकार। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और अन्य दलों के नेता रिक्शा और ठेला लेकर पहुंचे। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.